अगर आप भी CUET 2026 के लिए कंफ्यूज हो, एग्रीकल्चर, बीएड या हिंदी लिटरेचर में से क्या चूज करें, तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरा क्लियर गाइडेंस यहाँ पर दी जाएगी। कितनी टोटल एग्जाम्स हैं, CUET एग्जाम क्या होता है, यूजी एग्जाम क्या होता है, कैसे आप लोग इसको दे सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बातें का आप लोगों का ध्यान रखना है, क्या नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू governmentränk.com। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि CUET होता क्या है। CUET एक तरह का एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप 250 प्लस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इसमें सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट सभी यूनिवर्सिटीज इंक्लूड है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो आप लोगों को क्या चूज करना होगा, जो आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि जो आप लोगों ने 12वीं में पढ़े, जो आप लोग की 12वीं की मार्कशीट में सब्जेक्ट्स हैं, आप लोग को वही सब्जेक्ट यहाँ पर चूज करने चाहिए, वरना आप लोगों का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप लोग गलत गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो काउंसलिंग में डायरेक्ट रिजेक्शन के चांसेस यहाँ पर आप लोगों के बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक जनरल टेस्ट भी होता है, इम्पोर्टेंट है ये। बीए और वोकेशनल कोर्सेज के लिए यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीए प्रोग्राम्स जो हैं, बीए ऑनर्स, मेनली आप लोगों को 12वीं क्लास का जो सिलेबस है आप लोगों का, क्लास 12th का, उसी पे फोकस करना है, उसी की टेक्स्ट बुक्स पर, यानी कि जो आप लोगों की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स थी उसी को आप लोगों को फॉलो करना है। क्योंकि प्रिपरेशन के लिए बस यही एक रूल आप लोगों को याद रखना है, एनसीईआरटी क्लास 12th जो है वो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चरल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगर आप लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एग्रीकल्चर आपके लिए एक पावरफुल ऑप्शन है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ICAR एग्ज़ाम भी अब CUET कराता है, जिससे आप लोग एग्रीकल्चरल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे पूरा नाम दिया हुआ है, ICAR AIEEA एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है अब CUET। सेलेक्ट सब्जेक्ट्स, आप लोगों को जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, यही सब सब्जेक्ट्स आप लोगों को चूज करने हैं इसमें। इसके टॉप कोर्सेज यहाँ पर बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बीटेक इन एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ये यहाँ पर इसके टॉप कोर्सेज हैं। आप लोग इनमें बहुत बड़ा स्कोप है। यहाँ पर स्कोप की बात करें तो मैसिव डिमांड होती है। एग्रीकल्चर जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज हैं, वो NABARD गवर्नमेंट जॉब्स, डायरेक्ट बेनिफिट होता है गवर्नमेंट जॉब्स में, आप लोग डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हैं। रिसर्च फील्ड में आप लोग जा सकते हैं, R&D, स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, रिसर्च फील्ड्स जो होते हैं, उनमें आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोग के एक लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है, सिर्फ CUET PG पे डिपेंड मत रहना आप लोग। जो भी आप लोगों के स्टेट एग्जाम्स हैं, हर स्टेट अपने एग्जाम्स कराती है। जैसे महाराष्ट्र के लिए MHTC सेट, कर्नाटक के लिए KSET, यूपी SSS, उत्तर प्रदेश के लिए, तो सभी स्टेट्स अपने एग्जाम्स कराती है। तो आप लोग को जब CUET का एग्जाम आप लोग फिल करोगे, फॉर्म फिल करोगे, एग्जाम दोगे, तो आप लोग को बाकी फॉर्म भी फिल कर लेने चाहिए, अलग अलग यूनिवर्सिटीज, अलग अलग एडमिशन लेने के लिए। आप लोग के पास ये प्लस पॉइंट ही हो जाएगा। तीसरा कोर्स यहाँ पर MA एंड BEd। अगर आप लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो BEd जो है वो आप लोग के लिए कंपलसरी है। बीएड के बाद बिना आप TGT या PGT टीचर नहीं बन सकते, इसलिए आप लोगों को बीएड करना बहुत ज़रूरी है। MA करने के बाद आप PGT बन सकते हो, यानी क्लास 11-12 के टीचर, यानी कि आप लोग क्या कर सकते हैं, MA के बाद आप लोग PGT कर सकते हैं, उसमें क्लास 11th एंड 12th के आप लोग टीचर्स बन सकते हैं, उनको आप लोग पढ़ा सकते हैं। अगर आप UGC नेट क्लियर कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी यहाँ पर बन सकते हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। अब सबसे बड़ा चेंज जो आया था वो तो आया था NEP 2020 का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो चेंजेस किए गए थे। इसके बाद जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज थे, जैसे मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, या सिंपल आप BSc कर रहे हैं, या फिर आप LLB कर रहे हैं, तो आप लोग दो दो कोर्सेज को एक साथ कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन में आप लोग कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के साथ आप लोग BEd कर सकते हैं, ठीक है।
इस तरीके से आप लोग प्लस पॉइंट में एक सब्जेक्ट मतलब अपने लिए एक डिग्री लेकर चल सकते हैं। जैसे बीए भी ऐड कर लेते हैं तो इसमें 1 साल भी कम हो जाता है, साथ ही साथ आप लोग के पास प्लस पॉइंट भी हो जाता है कि आप लोग सीधा 2 डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और एक साथ टीचर्स के लिए आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है कि सर हमें हिंदी लेनी है, हिंदी का स्कोप क्या है? मेन सब्जेक्ट हम हिंदी लेना चाहते हैं, हमने हिंदी से पढ़ा है तो हम लोग क्या चूज़ करें? देखिए हिंदी आप बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, अगर आप लोग हिंदी लेना चाहते हो तो यूपीएससी मेंस में यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है हिंदी साहित्य, जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है। गवर्नमेंट जॉब्स में राजभाषा अधिकारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफिसर होते हैं, पीएसयू में पब्लिक सेक्टर्स जो होते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं, बैंक्स, मिनिस्ट्रीज, उन सब में आप लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत सारे स्कोप्स हैं। मीडिया और ओटीटी में आप लोगों की बहुत डिमांड होती है। एडिटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, जो डिजिटल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, सब में यहाँ पर ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। ट्रांसलेशन जॉब भी बहुत ज़्यादा हाई पेइंग है। इंग्लिश से हिंदी में बहुत सारी जगह पे ट्रांसलेशन यूज़ की जाती है, एमएनसीज, कंपनीज अलग-अलग। अब आप लोग फाइनल इस पॉइंट को सुनिएगा। देखिए एग्रीकल्चर जो है उसके लिए यहाँ पर साइंस प्लस गवर्नमेंट और साथ ही साथ जो प्राइवेट फ्यूचर टेक्नोलॉजी या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो सब यहाँ पर काम करते हैं। टीचिंग के लिए स्टेबल और रेस्पेक्टेबल कैरियर है, और हिंदी लिटरेचर आप लोग अगर यूपीएससी वगैरह मीडिया मास मीडिया जो होती है या फिर गवर्नमेंट जॉब्स ट्राई कर रहे हैं तो आप लोग हिंदी लिटरेचर भी चूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आप लोगों का सब्जेक्ट सिलेक्शन। आप लोग के गोल्स क्लियर होने चाहिए, आप लोग के सब्जेक्ट्स जो आप लोगों ने ट्वेल्थ में पढ़े हैं, जो आप लोग के ट्वेल्थ की मार्कशीट में सब्जेक्ट्स हैं, आप लोगों को वही सीयूईटी यूजी में भी चूज करने हैं सब। फिर भी आप लोग को कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आप लोग को कोई कुछ पूछना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैंने वेबसाइट आप लोग को लिंक में डाल दिया, आप लोग वहाँ पे जाकर भी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।